Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए साहब, बाजार बंद हो गया आज का और कुल मिलाकर के देखिए तो ठीक ठाक क्लोज हुआ। जरूर नीचे आकर के आज बंद हुआ, लेकिन आप देखें कि 24,750 ये है अहम लेवल। मैंने आपको पिछले सप्ताह भी कहा था कि 25,000 एक मनोवैज्ञानिक स्तर है। इसके आसपास कुछ समय तक अटकेलियां करेगा बाजार और 24,750 को जब तक होल्ड कर रहा है कोई खास चिंता की वजह नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है और देखिए इतनी बड़ी दौड़ लगाने के बाद कुछ सुस्ताने का हक तो निफ्टी का भी है, तो सुस्ताने दीजिए, खलल मत डालिए निफ्टी के विश्राम में। लेकिन आप सबको विश्राम नहीं करना है, सावधान रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि आज मेहनत करेंगे तभी कल पैसा बनेगा। तो याद रखिए कि कल का बाजार मौके हजार, लेकिन कल के बाजार में अगर आपको अव्वल आना है तो मेहनत आपको आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। तो आज के बाजार को गहराई से समझिए, सारे चार्ट्स देख डालिए, सारे चार्ट्स पर लेवल्स मार्क कीजिए और फिर देखिए नतीजों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आज का बाजार देखा जाए तो बहुत कुछ बदल रहा था बाजार में। मैं पूरे दिन बाजार को बड़ी क्लोजली वॉच कर रहा था, कुछ चीजें मेरी नजर में आई। देखिए, सबसे पहले तो एक अमेरिका में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, तो AAA से AA1 तक वो रेटिंग ले आए हैं नीचे। और उसकी वजह है कि भाई अमेरिका में कई सारी घटनाएं हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता है यूएस के डेट को लेकर। भाई जबरदस्त डेट है यूएस पर। जानते हैं कि अमेरिका का टोटल नेशनल डेट कितना है? 36 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का डेट है। इतना डेट है और उसमें इतने जीरो लगेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या है जितना शायद आकाश गंगा में तारे भी ना हो। तो इतने बड़े डेट को अमेरिका के लोग कैसे चुकाएंगे राम जाने। लेकिन इस डेट की चिंता अचानक से मूडीज को हो गई है और इसके वजह से आप देखिए यूएस में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। देखिए, एक नई वहां पर टर्म निकली, ये है अबूसा। अबूसा का मतलब है एनीवेयर बट यूएसए। तो निवेशक ये कह रहे हैं भाई हम पैसा कहीं पर भी डाल देंगे लेकिन यूएस में नहीं डालेंगे, क्योंकि यूएस बाकी दुनिया के मुकाबले आने वाले वक्त में अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो दुनिया के बाकी बाजार नए हाईज बना रहे हैं, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में हाई बन रहा है, लेकिन अमेरिका जो है उसमें ड्रैग का काम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी 10 अगर मूल्यवान कंपनियां देखें तो 10 की 10 अमेरिका में है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बाकी दुनिया की इकोनॉमीज को कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकती है और बाजार भी कर सकते हैं। इसकी संभावना अब और बढ़ती चली जा रही है। इसके बरक्स अगर आप इंडिया आ जाएं एक बार और इंडियन मार्केट्स को देखें तो यहां देखिए माहौल पूरा अलग है। अपने करियर में मैंने कभी इतनी क्लैरिटी मार्केट्स और इकोनॉमी को लेकर के नहीं देखी। देखिए, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन लोएस्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, लोगों का पार्टिसिपेशन इक्विटी बाजार में अपने चरम पर है, SIP में लोग लगातार पैसा डाल रहे हैं, GST कलेक्शन आपने देखा क्या दमदार हुआ है, कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है और अभी अभी पड़ोसी दुश्मन को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में भारत की धाक जम गई है। तो अब देखिए, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी भारत में निवेश न किया जाए, ये बात तो कुछ समझ नहीं आएगी। और हम जो कि भारत में रह रहे हैं, अगर हम भारत में रहकर भारत में निवेश ना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख तो शायद ही कोई हो। तो अब देखिए, अगर भारत में निवेश करना है तो फिर कहां करना है। आपको याद होगा कि कल हम बात कर रहे थे, यानी कि शुक्रवार को हमने चर्चा की थी रियल एस्टेट स्टॉक्स की, और मैंने आपको कहा था कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के चार्ट को जरूर देखिएगा। आज का बाजार देखा होगा आपने, बाकी पूरा बाजार कमजोर था, धीरे धीरे करके बाजार फिसल रहा था, लेकिन जबरदस्त तेजी रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिली। तो देखिए, बाजार हमेशा आपको संकेत देता है। उन संकेतों को पढ़ने के लिए पहले मन में से नेगेटिविटी हटानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखना पड़ता है। कल एक सज्जन मिले, कहने लगे सर बाजार देखकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बाजार देख करके नहीं, इस तरह फूहड़ ट्रेडिंग की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सबसे पहले 10 मिनट का मेडिटेशन बाजार के खुलने से पहले करें।
इस तरह के बेवजह ट्रेड ना लें, जो ट्रेड लें तर्कसंगत लें, रूल बेस्ड लें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें, तो कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस में हो जाएंगे कि आप हमेशा गलत फैसले करते रहेंगे। एक चीज और आपको बताता हूं, केमिकल स्टॉक्स को जरूर देखिएगा। आज मैं देख रहा था, जब बाजार बंद हो रहा था, केमिकल स्टॉक्स में अद्भुत तेजी देखने को मिल रही थी, नई तेजी, नया मोमेंटम दिख रहा था। कुछ ऐसे दबे कुचले केमिकल स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाया, वो भी अंत में थोड़ा बहुत चलने लगे थे। तो केमिकल स्टॉक्स कल के लिए जरूर आपके रडार पर होने चाहिए। एक चीज और आपको बताता हूं, शायद आप मिस कर जाते हो। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे ब्रेड्थ कहा जाता है। ब्रेड्थ का मतलब कितने शेयर कुल मिलाकर कल के मुकाबले ऊपर बंद हुए, कितने शेयर कुल मिलाकर कल के मुकाबले नीचे बंद हुए, इसके अनुपात को ब्रेड्थ कहते हैं। पॉजिटिव ब्रेड्थ थी आज। निफ्टी 500 की ब्रेड्थ अगर आप देखें तो लगभग 280 शेयर ऊपर बंद हुए और लगभग 220 शेयर नीचे बंद हुए। इसका मतलब नंबर ऑफ विनिंग स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि पॉजिटिव क्लोज हुए, वो ज्यादा है। यह संख्या निफ्टी के एब्सोल्यूट क्लोज से ज्यादा अहमियत रखती है। तो देखिए, ये बारीकियां हैं जो इतने सालों के अनुभव में मैंने अर्जित की हैं। तो जब चार्ट देखता हूं, जब बाजार को देखता हूं, तो इन छोटी छोटी चीजों का संज्ञान लेता हूं और इसी से पता लगता है कि कल का बाजार कौन से मौके लेकर के आएगा। तो बाजार देखते रहिए, बाजार अच्छा है, नॉइस पर ध्यान कम दीजिए और कोशिश कीजिए कि सही सेक्टर में सही समय पर आप निवेश कर पाएं। रिस्क को कंट्रोल में रखिए और साथ में अपने ब्लड प्रेशर